श्रावण शिवरात्रि व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को श्रावण शिवरात्रि व्रत की कथा सुना रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें और भगवान गौरी शंकर की कृपा आपके साथ आपके घर परिवार पर सदा बनी रहे। श्रावण शिवरात्रि का महत्व इतना बड़ा है कि श्रावण शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को अगर कोई व्यक्ति एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ा दे तो उसके जीवन की समस्त पीड़ा दूर हो जाती है। शिव पुराण में श्रावण शिवरात्रि व्रत की कथा का वर्णन किया गया है। आज मैं आप सभी को वही कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो भगवान शिव की जय। शिव पुराण में श्रावण शिवरात्रि की महिमा का वर्णन किया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी के जंगल में गुरुद्रोह नाम का एक शिकारी रहता था। एक दिन जंगल में घूमते घूमते सुबह से लेकर रात हो गई, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। उस दिन शिवरात्रि की तिथि थी। वह शिकारी जंगल में एक बेलपत्र के पेड़ पर आराम से बैठ गया और वहीं से शिकार को तलाशने लगा। तभी वह देखता है कि एक हिरनी वहां आती है। उसने जैसे ही तीर चलाने की कोशिश की, तभी एक बेलपत्र और बारिश से पेड़ पर जमा पानी नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिर गया। शिकारी ने अनजाने में ही भगवान शिव की पहले पहर में पूजा कर ली। हिरनी की नज़र शिकारी पर पड़ गई। उसने शिकारी से कहा, घर में मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, तुम मुझे जाने दो, नहीं तो मेरे बच्चे मेरा इंतजार करके परेशान हो जाएंगे। शिकारी को उस हिरनी पर दया आ गई और शिकारी ने उसको जाने दिया। उसी के थोड़े समय बाद हिरनी की बहन वहां से गुजरी। फिर गुरुद्रोह ने अपना धनुष और तीर चढ़ाया। दोबारा बेलपत्र और जल शिवलिंग पर जा गिरा और उस शिकारी ने अनजाने में ही दूसरे पहर की भी पूजा कर ली। उस हिरनी ने उससे प्रार्थना की कि मुझे जाने दो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं नहीं गई तो कोई मेरे बच्चों को मार डालेगा। पहले मैं घर जाकर अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दूं, उसके बाद मैं दोबारा तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसके बाद तुम मुझे मार देना। इस प्रकार बार बार उसके आग्रह करने पर उस शिकारी को दया आ गई और उसने उस हिरनी को भी वहां से जाने दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक हिरन अपनी हिरनी की खोज में वहां पर आया और फिर शिकारी ने देखकर उसके ऊपर तीर ताना, लेकिन फिर से शिवलिंग पर जाकर पत्ते से जल गिर गया। इस प्रकार तीसरे पहर की भी पूजा उस शिकारी से अनजाने में हो गई। उस शिकारी से वह हिरन कहने लगा कि मैं अपनी हिरनी और अपने बच्चों को ढूंढ रहा हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं एक बार अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दूँ, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा, तब तुम मुझे मार देना। उसके बार बार आग्रह करने पर उसको फिर से दया आ गई और उसने उसको जाने दिया। कुछ देर बाद शिकारी देखता है कि वो दोनों हिरने और वह हिरन वापस उसके पास आ जाते हैं, क्योंकि वह सब उससे वादा करके गए थे कि वो वापस लौट कर आएंगे। इन सभी को देखकर वह शिकारी बहुत खुश हो गया। वो सबको मारता उससे पहले ही उससे एक बार अनजाने में फिर से चौथे पहर की पूजा हो गई। सुबह से लेकर रात तक बिना कुछ खाए पिए वह शिकारी घूमता रहा, इसलिए उसका अनजाने में ही पूरे दिन का व्रत हो गया और अनजाने में ही वह रात भर जागता रहा, इसलिए उसका रात्रि जागरण हो गया। और उसने जब जब हिरन को मारने की कोशिश की तो उस पेड़ के पत्तों का जल भगवान शिव के ऊपर गिरा, जिससे उसकी चारों पहर की पूजा हो गई और भगवान महादेव इतने में ही बहुत प्रसन्न हो गए। उस शिकारी के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो गए
और उसने हिरणों को मारने का विचार छोड़ दिया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल भस्म हो गए। सूर्योदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और उसे वरदान देते हुए बोले, त्रेता युग में भगवान राम उसके घर आएंगे, साथ ही उसके बाद वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार वरदान देकर महादेव वहां से चले गए और उसके जीवन में खुशहाली आ गई और वह शिकारी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इसलिए हर व्यक्ति को शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की 4 पहर की पूजा अवश्य करनी चाहिए, जिससे उनके जीवन के समस्त मनोकामनाएं पूरी हो सकें। धन्यवाद।